जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 के बारे में। जी साथियों, जैसा कि इसको लेकर हाल ही में अपडेट आई है जो अभी आई थी, जो आप सभी को बतानी थी। जैसा कि साथियों 4.50 लाख की वृद्धा पेंशन बंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फर्जी लोग जो है ना, उनकी वजह से और को भी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर उसकी अपडेट है, उसको देखेंगे। उसके साथ ही जिसका इसके अलावा जो भी अन्य अपडेट है वो भी आपको दिखाऊंगा, जिनका पेमेंट बकाया चल रहा है, पिछले 2 महीनों का, सितंबर और अक्टूबर का, या फिर नवंबर का भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों, जैसा कि फर्जी लोगों पर होगी कार्रवाई, सरकार करेगी वापस वसूली, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल सरकार का यहाँ पर वादा है। जैसा कि आप सभी अगर इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। साथ में पास का जो घंटी का बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में रखना है, ताकि आने वाली प्रदेश की तमाम न्यू वैकेंसियों की अपडेट आप सभी तक पहुंच सके। सभी योजनाओं की जानकारी, सभी नई स्कीम आ रही है, उन सभी की अपडेट आप तक जा सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। इससे पहले आपको ये अपडेट भी दिखा दें, जैसा कि पहले परिवारजनों को अस्पताल भेजकर मंगवा लेते थे दवा, अब वेब कैमरे के सामने फ़ोटो खिंचवानी होगी। जब जो भाई बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो क्या करते थे, घर बैठे ही किसी से भी पैसे देके दवा मंगवा लेते थे यहाँ पर अस्पतालों से। लेकिन जैसा कि अस्पतालों में पेंशनरों को खुद जाना होगा, फ़ोटो खिंचवाने पर ही यहाँ पर दवा मिलेगी। तो जैसा कि साथियों इससे पहले मैं आपको एक अपडेट दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि साथियों जी राजस्थान के द्वारा इस अपडेट को यहाँ पर लाया गया था, तो जी राजस्थान ने इसका खुलासा किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फर्जी दस्तावेजों से किया गया फर्जीवाड़ा। जी साथियों, फर्जी दस्तावेज से फर्जीवाड़ा हुआ है। हक पर किसने डाका डाला है यहाँ पर, उसके बारे में भी बात करें तो किसने किया है यहाँ पर गड़बड़ जाला, या फिर यहाँ पर जैसा कि अंबेडकर भवन दे रखा है, निदेशालय है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर, साथ में राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड भी यहीं पर है। जैसा कि आपको बता दें, जो ये पर्चा दिख रहा है ना, ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जैसा कि फर्जी पेंशनधारी होंगे योजना से बाहर। पेंशन में कितनी फेराफेरी हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। अब 20 दिसंबर तक हर ग्राम सभाओं में पेंशनधारियों को वेरिफिकेशन होगा। भाई अब जो है ना 20 दिसंबर यहाँ पर डेट दे रखी है, और सबका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा 20 तारीख तक। तो बिल्कुल आपकी ग्राम पंचायत में भी बहुत जल्द जो है वेरिफिकेशन वाले आपको अधिकारी देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको बता दें, अपात्रों की पेंशन जो है वो निरस्त की जाएगी। भाई यहाँ पर है ना, अन्य राज्य को जो आप सभी को बताएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से मजदूरी करने के लिए आते हैं। कोई किसी खेतों में काम कर रहा होगा, तो कोई यहाँ पर धान की मंडियों में काम कर रहा होगा, तो इससे बिहारी लोग होते हैं। साथ में अन्य जो ज़िले हैं, राज्य हैं, मध्य प्रदेश हैं, उत्तराखंड है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश हैं, इसके अलावा अन्य राज्य भी हैं जो राजस्थान में आकर मजदूरी करते हैं, और वो भी यहाँ पर जो है पेंशन ले रहे हैं। वो राजस्थान में भी पेंशन ले रहे हैं और उनके राज्यों में भी पेंशन उठा रहे हैं। जैसा कि फर्जी पेंशनधारी होंगे योजना से बाहर, गलत तरीके से रिजेक्ट होने पर पात्र व्यक्तियों की पेंशन भी शुरू होगी। जो गलत तरीके से रिजेक्ट होने वाले जो पात्र व्यक्ति थे, उनका किसी कारण से रिजेक्ट हो गए थे जो पात्र व्यक्ति थे, उनकी भी जो पेंशन है वो वापस शुरू की जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, अपात्रों को डाटा तैयार किया जा रहा है, बस वेरिफिकेशन का इंतज़ार बाकी है। भाई जो अपात्र लोग हैं ना, उनका जो है डाटा जितना भी है ना, उनका इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद जो वेरिफिकेशन है, जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, इनके ऊपर छापा मारा जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, 4.50 लाख जो है फर्जी पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने जा रही है। जी साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रदेश में लगभग जो है 90 लाख पेंशनधारी हैं, जिसमें दिव्यांग हैं, विधवा हैं, एकल नारी हैं। इनमें से 4.45 इनमें से 4.50 लाख जो हैं फर्जी पेंशनधारक हैं। जैसा कि अपात्रों का डाटा तैयार हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 4.5 लाख अपात्र लोग उठा रहे हैं यहाँ पर लाभ। जैसा कि अपात्रों का डाटा के बारे में बात करें तो 1,13,000 जो है बाहरी राज्य के लोग हैं। 1,13,000 जो पेंशनर है ना, ये अन्य राज्यों से यहाँ पर आए हैं और पेंशन ले रहे हैं।
इसके अलावा 6416 व्यक्ति जो हैं कोरोना में मौत हो चुकी हैं, फिर भी उनके नाम से पेंशन उठा रहे हैं यहाँ पर। तो कोरोना में हुई मौत वाले व्यक्ति भी पेंशन को लगातार ले रहे हैं। इसके साथ ही 34,444 सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी वेतन उठा रहे हैं। मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो क्या हैं, रिटायर हो चुके हैं और वो भी क्या है, वृद्धा पेंशन ले रहे हैं। जबकि उनकी जो पेंशन होती है ना, वो जो मतलब गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होती है ना, उनकी जो पेंशन होती है वो अलग से दी जाती है। उनको वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनकी संख्या 34,444 है। इसके अलावा जो यहाँ पर डुप्लीकेट पेंशनर्स हैं वो 93,376 यहाँ पर डुप्लीकेट पेंशनर्स हैं। इसके अलावा आपको बता दें 4729 जो हैं सरकारी कर्मचारी खुद ही योजना के लाभार्थी बने हुए हैं। तो जैसा कि इसके बाद नेक्स्ट अपडेट दे रखी है, 3210 जनों का जो है जन आधार कार्ड ही नहीं था। मतलब 3210 जने ऐसे हैं जिनका कोई आधार कार्ड ही नहीं है और वो भी यहाँ पर पेंशन को उठा रहे हैं। इसके अलावा 50,000 का जो है इनकम का जो क्राइटेरिया ही नहीं है। मतलब 50,000 ऐसे लोग हैं जिनका जो मतलब इनकम का क्राइटेरिया होता है ना कि 2 लाख यानी सालाना यहाँ पर यानी इनकम से कम होना चाहिए, 1 लाख से कम होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया जो है यहाँ पर है ही नहीं। जैसा कि इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं, मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आयु यानी 100 प्लस हैं। मतलब किसी की 100 हैं, किसी की 110 हैं, किसी की 112 हैं, ऐसे हैं। यानी 10,000 यहाँ पर पेंशनर्स हैं जो फर्जी पेंशन ले रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के जो लोग हैं वो पेंशन यानी पेंशन रोकी जा रही है। अब जो भी बाहरी लोग हैं जिनका आधार कार्ड बना होगा या फिर लाइसेंस बना होगा या फिर उनकी वोटर आईडी बनी होगी, उससे पता चल जाता है कि ये बाहरी राज्य का है और ये पेंशन ले रहा है, तो इसकी पेंशन को रोक दिया जाए। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की भी जो है पेंशन रोकी गई है। साथ में इसके अलावा आपको बता दें, राजस्थान में रहकर काम कर रहे दूसरे लोगों मतलब दूसरे राज्यों के लोग भी उठा रहे हैं पेंशन। जी साथियों, जो भी दूसरे राज्यों के यहाँ पर पेंशनर्स हैं वो भी यहाँ पर लगातार पेंशन को उठा रहे हैं। तो साथियों, ये तो हो गई फर्जी पेंशन धारकों की बात। इसके अलावा जो यहाँ पर पेंशनर्स हैं जो मतलब अपना मतलब दवाई के लिए भी अब यहाँ पर जो है फ़ोटो खिंचवाने मतलब होगी। तो मैं पहले तो ये बता दूं आपको, जैसा कि आपका जो वार्षिक सत्यापन है ना, उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर होने वाली है और 20 दिसंबर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। 20 दिसंबर तक जितने भी पेंशनर्स हैं, तो बहुत जल्द आपको भी आपका पेंशनर्स का जो वेरिफिकेशन है वो करवाना होगा। और यहाँ पर 31 दिसंबर से पहले आप सभी से, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके आसपास में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उनको बता देना कि आपका जो वार्षिक सत्यापन है उसको ज़रूर कंप्लीट कर लें, नहीं तो आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है, जैसे इन फर्जी लोगों की हो रही है। तो साथियों, जैसा कि इसमें आपको ये अपडेट मैंने पहले दे दी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो चैनल में पहली बार आते हैं, तो उनको भी अपडेट देनी होती है पिछली, ताकि उनको भी पता चलता रहे कि क्या अपडेट चल रही है। अब मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर इस अपडेट के बारे में, जो आज ही की अपडेट है, मतलब कह सकते हैं आज हो गई है 9 तारीख, तो 9 की अपडेट है। तो लगभग यहाँ पर जैसा कि अस्पतालों में पेंशनरों को खुद जाना होगा और फ़ोटो खिंचवाने पर यहाँ पर दवा मिलेगी। तो ये पूरी अपडेट क्या है इसको देखते हैं। जैसा कि अस्पतालों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हर जगह फर्जीवाड़ा चल रहा है, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो या फिर यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो या फिर और जो अन्य योजना है, मतलब हर योजना में कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा तक हो ही रहा है। चाहे खाद्य सुरक्षा योजना को ले लो, हर फर्जीवाड़े की जो भी खबर आती है आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाता है। तो आप सभी चैनल के साथ लगातार बने रहें। जैसा कि इसमें पर्ची काटने व दवा लेने के लिए अस्पताल के काउंटर पर वेब कैमरे से लाइव फ़ोटो खिंचवानी होगी। इस नियम ने जिले के 16,000 पेंशनरों की परेशानी को बढ़ा दिया है, क्योंकि इन्हें दवा लेने के लिए अस्पताल जाना ही होगा। वहाँ वेब कैमरे से लाइव फ़ोटो खिंचवाने पर ही पर्ची कटेगी और इसके बाद डॉक्टर की लिखी दवा लेने के लिए स्टोर पर भी लाइव फ़ोटो खिंचवानी होगी। यानी हर एंट्री के साथ बायोमेट्रिक सत्यापन और लाइव फ़ोटो करवानी होगी। इसके बाद ही पेंशनर्स व कर्मचारी को दवा मिल सकेगी। साथियों, इससे पहले आप सभी को बताएं, अस्पताल में मतलब जाते हैं तो आधार कार्ड मांगते हैं। तो आधार कार्ड से जो है मतलब यहाँ पर आपका जो है मतलब पर्ची दे देते हैं
और जो दवाई वही जो भी आपको लिखवानी होती हैं वो डॉक्टर जो भी आपका मतलब जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपके यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसके अनुसार यहाँ पर मतलब डॉक्टर के पास आप जाकर मतलब दवाई लिखवा लेते हैं। उसके बाद आप काउंटर पर जाकर जो मतलब दवाई की काउंटर होती है उसमें जाकर आप जो है मतलब दवाइयों को लेते हैं। मतलब अब यहाँ पर ऐसा हो चुका है हर जगह आपको जो है मतलब बायोमेट्रिक करवानी होगी। तो आपको जैसा कि बता दें, ऐसे में RGH यानी RGHS योजना में लंबी बीमारी की दवा ले रहे बुजुर्ग, मतलब जो लंबी बीमारी होती है, जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं, जो ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो उन लाभार्थियों को हर बार मतलब दवा लिखवाने के लिए खुद ही अस्पताल जाना पड़ेगा, जबकि इससे पहले वे परिजन को भेजकर दवा मंगवा लेते थे। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। RGHS में कार्ड के आधार पर दवा लिखने की सुविधा को ख़त्म कर दिया गया है, जिससे चलने फिरने में असक्षम पेंशनरों के लिए दुविधा हो गई है। जी साथियों, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो मतलब ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं भाई, उनको पहले पेंशन समय पर नहीं आ रही है, अब ये दूसरी समस्या उनको दे दी है भाई। उनकी जो भी बीमार होंगे उनकी दवा वो खुद मतलब पिछले तो अपने पोते से, अपने बेटे से, किसी से भी मंगवा लेते थे, लेकिन अब खुद को यहाँ पर जाना होगा। अगर गवर्नमेंट या फिर आपका निजी जो हॉस्पिटल है उसमें आपको दवाई लेनी है तो बायोमेट्रिक करवाना ही होगा। जैसा कि जयपुर में पेंशनर समाज के प्रांतीय सम्मेलन में 1 दिसंबर से लागू हुई RGHS के नए नियमों को लेकर चर्चा हुई और इसको लेकर ज्ञापन दिया गया। पेंशनर समाज की जिला अध्यक्ष नेमी चंद पूनिया ने बताया कि नए नियमों को लेकर पेंशनर विरोध जता रहे हैं। बुजुर्ग पेंशनरों को देखते हुए प्रांतीय अधिवेशन में इसके लिए राज्य सरकार से बात करने का निर्णय लिया गया है और प्रांतीय कमेटी ने इसमें राहत का यानी जो है आश्वासन दिया है। जैसा कि सरकार का तर्क, RGHS योजना में अस्पतालों में फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। मतलब राजस्थान सरकार ने RGHS में OPD और IPD डे केयर के लिए नए निर्देश दिए हैं। इसमें अब मरीज को खुद ही दवा लिखवाने के लिए चिकित्सक के पास जाना होगा, यानी डॉक्टर के पास जाना होगा, जहां उनके नंबर के आधार पर उनको बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा और डॉक्टर के पास ही उसकी लाइव फ़ोटो अपलोड होगी। मतलब डॉक्टर के सामने आपकी फ़ोटो जो है लाइव अपलोड की जाएगी ताकि जो दवा है वो सही व्यक्ति के हाथ में जाए। जैसा कि प्रमाणित होने के बाद मरीज को चिकित्सक दवा लिखेंगे, उसके बाद ही तय मेडिकल स्टोर से उन्हें दवा मिल पाएगी। मतलब आप मेडिकल में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसे दवा मिलेगी। इसके साथ ही RGHS पोर्टल में मैनुअल प्रमाणीकरण बंद हो गया है। डॉक्टर की प्रिंसिक्रिप्शन स्लिप पर लाभार्थी का नाम व तिथि आएगी। इसके साथ ही OPD ओलेट पाएगी, यानी ओलेट जो है उसमें कम बैलेंस होने पर ID नहीं बन पाएगी। वहीं मरीज के 1 महीने के दौरान ली गई सुविधा DID नंबर, पैकेज कोड, OPD IPD के साथ डे केयर एडमिट व डिस्चार्ज की जानकारी देखी जा सकेगी। मतलब आपका जो कार्ड बनेगा यहाँ पर उसमें मतलब मरीज की सब जितनी भी जानकारी रहेगी, चाहे वह बीमारी से संबंधित हो, चाहे उसकी अन्य जो योजना मतलब यहाँ पर जो अन्य सुविधा ले रहा है हॉस्पिटल से, उसकी भी मतलब पूरी जानकारी उसमें रहेगी। साथ में ये सारी कवायद फर्जीवाड़ा रोकने के लिए की जा रही है। मतलब ये जितना भी किया जा रहा है ना, प्रदेश में बहुत सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो उसको कम से कम किया जाए, इसके लिए किया जा रहा है। जैसा कि जिले में 16,000 पेंशनर्स अधिकतम 70 प्लस के उम्र वाले हैं। जैसा कि जिले के RGHS के तहत 17,000 पेंशन लाभार्थी हैं। जिले में RGHS में इलाज के लिए निजी व सरकारी अस्पताल तय किए हुए हैं। वहीं मेडिकल स्टोर काउंटर पर भी रजिस्टर्ड हैं। नए आदेश के बाद इन अधिकृत निजी अस्पतालों व मेडिकल स्टोर से दवा लेने के लिए वेब कैमरे से फ़ोटो ली जाएगी। इससे BP, शुगर, हार्ट, जो हृदय हैं, उसके साथ लंबी बीमारियों में दवा ले रहे पेंशनरों को अपनी नियमित दवा लेने के लिए अस्पताल में आना होगा। वहीं असक्षम पेंशनर्स को यानी फॉलो अप दवा के लिए अस्पताल आना पड़ेगा। जैसा कि पेंशनर्स बोले,
पुरानी व्यवस्था सही थी, बुजुर्गों को रियायत देती थी। मतलब उनको पिछली जो व्यवस्था चल रही थी, पर्ची कटवा ली, कोई बायोमेट्रिक नहीं है, कोई फ़ोटो खिंचवाना नहीं है, वो व्यवस्था सही लग रही है उनको। जैसा कि पेंशनर समाज के संरक्षक व पूर्व DEO लियाकत अली का कहना है कि बुजुर्गों के लिए RGHS की पुरानी व्यवस्था सही है। जो पेंशनर चलने फिरने में समर्थ नहीं है, वो नियमित रूप से दवा ले सकेंगे और दवा ले रहे हैं। उनके लिए हर बार दवा लेने अस्पताल जाने में काफ़ी परेशानी होगी। इसके साथ अस्पतालों में डॉक्टर को दिखाने के लिए पर्ची और मरीजों की लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा। सेवानिवृत्त राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वे 3 साल से यानी ये ACDT और जो BP है, शुगर है, उसकी नियमित दवा ले रहे हैं और वे घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, इसलिए परिजन डॉक्टर से दवा लिखवा कर ले आते हैं और नया नियम लागू होने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। साथियों, ये एक कैंडिडेट की परेशानी नहीं है, इससे तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना सभी को करना पड़ेगा। भाई हर दवा लेने के लिए पहले ही यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, तो अब फिर यहाँ पर और ज़्यादा समय लगने वाला है। उसका बायोमेट्रिक करेंगे, फिर फ़ोटो अपलोड करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, कितना समय लग जाएगा इसमें। तो ये एक तरह से अपडेट सही नहीं है। बस सरकार ये चाहती है कि जो फर्जीवाड़ा है वो कम से कम हो सके। साथियों, जैसा कि मैंने ये अपडेट आपको ऑलरेडी दे रखी है, 31 दिसंबर आपके पास लास्ट डेट है और जो आपका 20 दिसंबर तक वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ताकि जो फर्जी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए और बंद भी होना चाहिए। इसी के कारण तो जो पेंशनर्स हैं जो वास्तव में पेंशन के लायक हैं, उनको भी समय से पेंशन नहीं मिल रही है इन फर्जीवाड़ों के चलते, क्योंकि उनकी भी जो है सितंबर और अक्टूबर का महीना निकलने वाला है। नवंबर निकल गया, दिसंबर आधा जाने वाला है, तो उनकी जो अटकी हुई पेंशन थी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नवंबर की तो अभी आई नहीं है, लेकिन सितंबर की पेंशन और जो अक्टूबर का महीना है इसकी पेंशन आना शुरू हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके नहीं आ रही है। जैसा कि साथियों, मैंने ये पहले भी आपको स्टेटस दिखाया था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो सितंबर अक्टूबर की पेंशन थी वो यहाँ पर 25 अक्टूबर को 11 नवंबर को आई थी। दो पेमेंट था सितंबर अक्टूबर का, जो 25 अक्टूबर और 11 नवंबर को आया 1150। लेकिन नवंबर का जो पेमेंट है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर आपका पेमेंट आ चुका है तो कमेंट करके बताइए। और आप सभी को जो वो अपडेट आई है ना, जो अस्पताल से संबंधित है, वो उसमें आपको कुछ भी प्रश्न करना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर नहीं करते हैं तो सभी साथियों के साथ शेयर जरूर किया करें, ताकि सभी को सही सटीक जानकारी डेली देखने को मिलती रहे। तो साथियों, आप सभी को कुछ भी प्रश्न करना है कमेंट करके बता देना। और आप सभी अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आप सभी से निवेदन है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में ज़रूर रखें, ताकि आप सभी को प्रत्येक अपडेट पहुंच सके। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए अब आप सभी हमारे साथ में।